बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। इमरान रियाज खान की आने वाली नई वीडियो जिसके अंदर उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए। पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सहाफ़ी और शायर अहमद फ़रहाद साहब को बाजियाब करवाने वाला केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। पहले उसके ऊपर बात करते हैं क्योंकि आज का सोशल मीडिया पे सबसे हाईलाइटेड मामला यही था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता शायर अहमद फ़रहाद बाजियाबी केस की लाइव स्ट्रीमिंग का फ़ैसला कर लिया है। यानी अब जो लापता अफराद के हवाले से केस है और स्पेशली ये जो अहमद फ़रहाद वाला केस है, इसको अब बराह रास्त दिखाया जाएगा। 29 तारीख को इसकी अगली समाअत है और उसमें सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस सारे मामले की समाअत की है और अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान और IG इस्लामाबाद अली नासर रिजवी अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि कुछ CDR मिली हैं, इनसे ट्रेस कर रहे हैं, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि रियासत नाकाम हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी रियासत नाकाम नहीं हुई, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि रिकवर करना रियासत की मजबूरी है वरना रियासत की नाकामी है। अदालत ने दरियाफ्त किया कि सेक्रेटरी दिफा आए हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सेक्रेटरी दिफा आज नहीं आए, उनका ऑर्डर नहीं था लेकिन वो आ जाएंगे। अदालत का कहना था कि सेक्रेटरी दिफा आइंदा समाअत पर पेश हों और ISI की वर्किंग समझाएं। पूछा कि ISI में सेक्टर कमांडर और उनके मातहत कितने अफराद होते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अब एजेंसीज कहीं छुप कर नहीं बैठेंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि अहमद फ़रहाद की बाजियाबी ना होना तो रियासत की नाकामी है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अभी इसको रियासत की नाकामी ना कहें, अगर हम ना पेश कर सके तो मान लूँगा कि रियासत नाकाम हो गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वर्किंग की ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। अमन व अमान की सूरत ख़राब भी होती है, पुलिस वाले मारे खाते हैं, वर्दी भी फड़वाते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि अगर इदारे जवाबदेह ना हो और आप इन्हें जवाबदेह ना कर सकें तो क्या होगा। एजेंसीज का भी एक स्ट्रक्चर होगा, कोई किसी को जवाबदेह होगा। हमने सारे सवाल समझने और इस जजमेंट में देने हैं। अदालत का कहना था कि अब इस आदमी का रिकवर होना पीछे रह गया है, हम कुछ चीज़ें तय करेंगे। लापता अफराद केस में अब सेक्टर कमांडर का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, पुलिस अफसर इसका बयान लेकर ज़िम्नी लिखेगा। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को अगली समाअत पर तलब किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी दिफा आकर समझाएं कि ISI डाटा कैसे जमा करती है, अदालत को बताया जाए कि सेक्टर कमांडर के नीचे कितने लोग काम करते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि हमारा मानना है सारे इदारे कौम को जवाब दें, दूसरे इदारों के लोगों से पूछें तो कभी मुअत्तल हुए हैं, वो कभी नहीं हुए होंगे। मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मगर पुलिस वाला बताएगा कि 24 बार 38 बार मुअत्तल हुआ हूँ। अब हम पूरे पाकिस्तान में लापता होने वाले अफराद के लिए मैकेनिज्म बनाएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जज ने कानून देखकर फैसला करना है, बंदा बाजियाब कर लेना मामले का हल नहीं है। अगली तारीख में बताएं कि कौन से कानून के जरिए एजेंसी रेगुलेट होती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जो प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन होती है जज उसको शेयर नहीं करता। एक मिसिंग पर्सन के केस में सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को करोड़ करोड़ रुपए जुर्माना किया था। उनका मजीद कहना था कि मैंने कभी नहीं कहा कि अदालत ने दहशतगर्द को जमानत दी हो। 10 दिन हो गए, बता नहीं रहे बेचारे का क्या होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अदालती मावनीन भी मुकर्रर किए जाएंगे, वो सहाफ़ियों में से भी होंगे। साबिक IGs को भी दावत दूंगा। अहमद मीर वहाँ पे अदालत में मौजूद थे, उन्होंने बताया कि सहाफ़ियों को मुल्क में मुश्किलात का सामना है। आपके रिमार्क्स के बाद वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पैमरा का नोटिफिकेशन है कि अदालती कार्रवाई अब नशर नहीं की जा सकती। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वो नोटिफिकेशन मेरे लिए नहीं है। अहमद मीर ने बताया कि नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग की रिपोर्टिंग की जा सकेगी। इस पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जो भी मिसिंग पर्सन का केस इस अदालत में लगेगा उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। मजीद रिमार्क्स दिए कि मिसिंग पर्सन के केसेस में लार्जर बेंच बनना चाहिए ताकि मामला हल किया जा सके। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि SSP ऑपरेशन कहाँ है। SSP ऑपरेशन अदालत में पेश हो गए। SSP ऑपरेशन ने अदालत को बताया कि लोकेशन ट्रेस कर ली गई है, टीम वहां पर मौजूद है। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि आप किस एजेंसी की मावनत हासिल कर रहे हैं। SSP ऑपरेशन ने बताया कि पुलिस IB से मावनत हासिल कर रही है। उन्होंने पूछा कि ISI और MI शामिल नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपनी अदालत की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का फैसला कर दिया और
हामिद मीर साहब ने वहाँ ये बताया कि पैमरा के जरिए मीडिया से ऐलान जंग कर दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस अदालत की कार्रवाई क्या मीडिया पर रिपोर्ट हो सकती है, जिस पर रिमार्क्स दिए जज साहब ने कि मीडिया को बिल्कुल रिपोर्ट करने की इजाज़त है। पैमरा का ऑर्डर मेरे सामने नहीं, हम आइंदा इस अदालत की कार्रवाई लाइव दिखाएंगे। जज साहब ने कहा कि इस अदालत के मिसिंग पर्सन के केसेस लाइव दिखाने का ऑर्डर जारी करूंगा। ये बहुत मुश्किल वक्त है, हम सब एक आदमी के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए खड़े हैं। जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता 3 सालों में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। एक टीम जो काम करके गई थी, दूसरी टीम ने उसे मुलजिम बना दिया। और जस्टिस साहब ने ये कहा कि हम अदालती मावनीन मुकर्रर करेंगे। हामिद मीर साहब से भी कहेंगे कि अदालत की मावनत करें। पैमरा की जानिब से अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के मामले पर जज साहब ने कहा हम ऑर्डर जारी करेंगे, हम समात लाइव करेंगे। उन्होंने मार्क्स दिए कि जबरी गुमशुदगी कमीशन की रजिस्ट्रार को बुलाया था, अफसोसनाक कारकर्दगी है, वो उधर से भी मान रहे होते हैं और बंदा भी नहीं छोड़ रहे होते। उन्होंने कहा कि ये जो इस्तिस्ना मिला हुआ है ना, इसी इस्तिस्ना को ही ख़त्म करना है। मजीद कहा कि या तो एजेंसियों को कानून साजी करके 6-6 माह का आप इख्तियार दे दें। तो इस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी एजेंसियों के पास ऐसा इख्तियार नहीं है, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि आइन इन बाकी चीज़ों की भी इजाज़त नहीं देता जो इस वक्त हो रही हैं। फिर अदालत ने एसएसपी ऑपरेशन को सेक्टर कमांडर का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि सेक्टर कमांडर अगली समात पर ज़ाती हैसियत में पेश हों। और उन्होंने कहा, रिमार्क्स दिए कि मेरा ये मानना है कि सेक्टर कमांडर एक एसएचओ के बराबर है। और ये डॉन न्यूज़ से मैंने सारा आपको रिपोर्ट किया है, डॉन न्यूज़ के ऊपर ये ऐसे ही छपा हुआ है, बाकी सबके सब ने इसको छापा है, इसके ऊपर लिखा है। उन्होंने कहा किसी को शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए अदालत में पेश होते हुए, एक एसएचओ के बराबर है सेक्टर कमांडर। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा। बाद अदालत ने केस की समात 29 मई तक मुलतवी कर दी। जज साहब ने यह भी कहा कि मैं वो आखिरी आदमी होऊंगा जो किसी बावर्दी अफसर की बेइज्जती करूंगा। ISI की इंटरनल वर्किंग कैसी है, क्या रियासत के फंड्स इस्तेमाल होते हैं, ये भी जज साहब ने पूछा। अब मामला ये है कि सहाफ़ियों का ये मानना है, मैं इस्लामाबाद में मौजूद था, सब ये कह रहे थे कि जो पैमरा का एक नोटिफिकेशन आया, ये जो पिछली समात हुई थी शायर के बाजियाबी के लिए, और जो रिमार्क्स दिए थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, वो रिमार्क्स रिपोर्ट होने के बाद ये पाबंदी आयद की गई पैमरा की जानिब से कि अब अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट नहीं किया जा सकेगा जब तक कि लाइव स्ट्रीमिंग ना हो। तो वो एक मिसाल है, वो इतनी अच्छी तो नहीं है कि आप नमाज़ें बख्शवाने गए और रोज़े गले पड़ गए, ये नहीं, एक मिसाल है। या आप ये कह लें कि एक काम करने के लिए गए थे, दूसरा काम गले पड़ गया। अब हुआ ये कि पैमरा के ज़रिए से कोशिश की गई कि आइंदा अदालती कार्रवाई रिपोर्ट ना हो, उल्टा ये हो गया, अदालत ने हुक्म जारी कर दिया जब कार्रवाई ही हम लाइव दिखाएंगे। अब उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, सारी दुनिया उसको देखेगी, टेलीविज़न के ऊपर वो चलेगी। तो एक काम ये हुकूमत करती है, दूसरा काम गले पड़ जाता है। जी बिल्कुल, जैसा आपने सुना, इमरान रियाज खान ने बड़े तफसीली जायज़ा लिया और बताया कि किस तरह से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, जो बेबुनियाद हैं, बोकस मुकदमात हैं, किस तरह से वो उड़ने जा रहे हैं और आने वाले दिन इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितने मुफीद साबित होने वाले हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।